जैन बच्चों, कल हमने देखा था कि वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है, वाक्य के घटक क्या हैं और वाक्य कितने आधारों पर भेद होता है। तो कल जैसा कि बताया था, वाक्यों के दो आधारों पर भेद होते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जो कक्षा 9वीं CBSE के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, और दूसरा जो भेद बताया था रचना के आधार पर वाक्य भेद। वो जो वाक्य भेद हैं वो कक्षा 10वीं में पढ़ेंगे। जब आप पहुँचेंगे कक्षा 10वीं में तो उस समय पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं 8: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक। अभी हम देखते हैं पहला विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को ऐसे समझा जा सकता है, जिस वाक्य से किसी क्रिया के होने की प्रक्रिया का बोध होता है, अर्थात जिस वाक्य में किसी क्रिया का होना दर्शाया जाता है, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत आसान है समझना। साधारणतः जो सामान्य वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, विधानवाचक जिस वाक्य से, पुनः देखें, जिस वाक्य से किसी क्रिया के होने की प्रक्रिया का बोध होता है कि क्रिया हो रही है, सामान्यतः क्रिया हो रही है, वो विधानवाचक, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा भेद है आपका निषेधवाचक। नंबर 2, हाँ, इसके उदाहरण देख लें एक बार विधानवाचक के। जैसे वह खाना खा चुका है, यस, या तो संपन्न हो गई है, या हो रही है, या होने वाली है, वो तीनों हो सकते हैं वाक्य में। वह खाना खा चुका है, इसमें है कि जो क्रिया हुई है खाना खाने की, वो खाने की जो क्रिया हुई है वो उसमें बताया जा रहा है क्रिया संपन्न हो चुकी है। वह कोई भी व्यक्ति है, सर्वनाम का प्रयोग है, वह खाना खा चुका है, तो ये विधानवाचक वाक्य। दूसरा है राकेश विद्यालय से आ रहा है। ये क्रिया चल रही है, संपन्न नहीं हुई है, क्रिया प्रारंभ हो गई है और क्रिया चल रही है, होना प्रारंभ है। राकेश विद्यालय से आ रहा है, ये विधानवाचक वाक्य। दूसरा भेद देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है, विधानवाचक में था किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें न होने, कोई भी जो क्रिया है वो हो नहीं रही है, बताया जा रहा है कि वो क्रिया नहीं हो रही है, या नहीं हुई है, या नहीं होगी। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य। इस निषेधवाचक वाक्यों का दूसरा नाम आप नकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। जैसे तुमने गाना नहीं गाया, यदि इसमें से नहीं हटा दें, ये वाक्य परिवर्तन भी आता है परीक्षा में, तो इसमें से अगर नहीं हटा दें तो वाक्य हो जाएगा तुमने गाना गाया। तो ये वाक्य में विधानवाचक का हो जाएगा। और उसमें नहीं लगा दिया है, नहीं शब्द का जो जोड़ा गया है क्रिया के नहीं होने का बोध कराने के लिए। इसमें जैसा कहा, जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध, उसने गाना नहीं गाया, तो ये नकारात्मक वाच्य, निषेधवाचक वाक्य। कल तुम विद्यालय नहीं आए, बताया जा रहा है, पूछा भी जा सकता है कल तुम विद्यालय क्यों नहीं आए, तो वो दूसरे भेद में भी चला जाए, नकारात्मक भी है और साथ साथ प्रश्नवाचक भी हो जाए। साधारणतः इनको समझने का सीधा तरीका है जिसमें किसी कार्य के करने के लिए मनाही की गई, न हो रहा या न हुई हो या न होने वाला, नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत सारे वाक्य से है। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न करने का बोध होता, उदाहरण है प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य में आ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य तो वो है सीधा। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, पूछा जा रहा है, कहीं मिले होंगे आपस में, तो वहां बाद में पूछा है तुम कहाँ जा रहे थे,
वाक्य थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तुम कल कहाँ जा रहे थे। प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछे जाने से ही वो वाक्य और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य हो। आप भी लिखते हैं तो आप भी उसका स्मरण रखें कि प्रश्नवाचक वाक्य अगर है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। दूसरा है, क्या तुमने खाना खा लिया। क्या तुमने खाना खा लिया, पूछा जा रहा है, उनको नहीं पता है, पूछा जा रहा है क्या तुमने खाना खा लिया, तो इसमें प्रश्न किया जा रहा है, क्या प्रश्न किया जाए। यदि इस क्या को हम हटा देते हैं तो ये फिर से आप पहला भेद देख लें, विधानवाचक वाक्य बन जाए। तुमने खाना खा लिया, बताया, साधारणतः कहा है, वही क्रिया संपन्न होगी, तुमने खाना खा लिया। इसमें भी अगर कहाँ हटा देते हैं, तुम जा रहे थे, विधानवाचक को क्रिया संपन्न हो, जो है जो समय बीत गया है उसमें क्रिया संपन्न हो रही थी। अब है अगला जो चौथा भेद है वो है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा, आज्ञा मैं समझता हूं सभी समझते हैं कि आज्ञा किसे कहते हैं। साधारणतः आज्ञा जो बड़े होते हैं, परिवार में हो, विद्यालय में हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी हो, साधारणतः चाहे वो पद में बड़े हैं चाहे उम्र में बड़े, साधारणतः आज्ञा हुई। और जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा या अनुरोध का बोध हो, अनुरोध किए जाने वाले जो किसी प्रकार का अनुरोध किया जा रहा है, तो वो वाक्य भी इसी आज्ञावाचक वाक्य के भेद के अंतर्गत है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, तुम यहां से चले जाओ। वो विद्यालय के कक्षा की बात हो सकती है, अध्यापक कह सकता है बच्चे से तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, कुछ भी कहा, मतलब आज्ञा दे सकते, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये इस तरह के जो वाक्य है वो आज्ञा दी जा रही है। दूसरा वाक्य है, तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में अवश्य आना, अनुरोध किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। तो ये हमने अभी देख लिया अर्थ के आधार पर चार जो वाक्य भेद हैं वो हमने देख लिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आज्ञावाचक। बाकी जो बचे हुए चार हैं इनको हम अगले कालांश में देखेंगे। धन्यवाद।